अच्छा, आइल्स लिसनिंग के अंदर एक्चुअल में वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसका स्टूडेंट को सामना होता है। सबसे पहला चैलेंज है सिमल्टेनियसली रीडिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम। आपको इस वक्त एक लिसनिंग सुनाई दे रही है और उसी वक्त आपको उसका जवाब सुनना भी है और लिखना भी है। तो साथ साथ सुनते रहना और लिखते रहना, क्योंकि जब आप जवाब लिख रहे होंगे उस वक्त ऑडियो चल रही होगी। आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो टेस्ट प्रिपेयर किया गया है ये एक्सपर्ट टेस्ट मेकर्स हैं, एक्सपर्ट आइल्स के लोग हैं जिन्होंने ये टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। वो स्टूडेंट के हर एक ऑब्स्टिकल को अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने एक जवाब अपनी ऑडियो में आपको बता दिया है तो उसके बाद कम से कम 3 सेकंड तक वो अगले जवाब का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप लिख रहे होंगे। तो कोशिश करें कि जब वो जवाब आया है तो जवाब लिखिए और 2-3 सेकंड के लिए आप अपना फोकस हटा सकते हैं। अगर हट जाए तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर आप लिखते हुए, आइडियली अगर आप लिखते हुए उसकी ऑडियो सुनते रहें, जिसको कहते हैं सिमल्टेनियस रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये और मुनासिब हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसी जगह पर बैठ के प्रैक्टिस करनी होगी अपने घर में जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जितनी कम डिस्टर्बेंस में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका आइल्स का जो टेस्ट है जब आप वो देने जाएंगे उतनी आपको उसमें आसानी होगी। तो सबसे पहला चैलेंज था सिमल्टेनियस लिसनिंग एंड राइटिंग। अगला चैलेंज ये है कि जो आपने ऑडियो सुनी है आपको फौरन इसका जवाब देना है, क्योंकि ऑडियो दोबारा प्ले नहीं की जाएगी। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो इन दैट केस क्या करना है, ये भी मैं आपको आगे के नगेट्स में बताऊंगा, आगे सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से, अगर आपको कभी कोई जवाब नहीं समझ में आ रहा तो आपने इस जगह पे क्या करना है। तो आपने फ़ौरन जो सुनना है वो उसमें से जवाब निकालना और जवाब निकाल के लिखना है। ये भी एक चैलेंज है। स्पेलिंग, ये तीसरा चैलेंज है। आइल्स आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेस्ट करता है, मुख्तलिफ़ ट्रैप्स देता है, क्योंकि आइल्स बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आइल्स के स्टूडेंट्स, हर बैंड के स्टूडेंट को चेक करना होता है। बैंड 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैप्स देता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि बाज़ रेसेस ऐसी होती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। पहले छोटा ऑब्स्टिकल आता है तो छोटे ऑब्स्टिकल में नॉर्मली कोई नहीं गिरता। जब थोड़ा बड़ा ऑब्स्टिकल आता है उसके बाद तो कुछ पार्टिसिपेंट गिर जाते हैं। उसके बाद एक और ऑब्स्टिकल आता है जो उससे बड़ा होता है, 1-2 पार्टिसिपेंट उसमें और गिर जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आइल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो इस तरह से बनाए गए हैं कि पहले 4 बैंड के भी ट्रैप्स आएंगे, जो सवालात आएंगे, फिर 5 के, फिर 6 के, फिर 7 के, फिर 8 के, फिर 9 के। नॉर्मली जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं आइल्स के, उनको मैं उनसे बातचीत करके उनका एक जेनरिक बैंड बता देता हूँ कि आप इस बैंड से इस वक्त बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सवालात आपके सामने जो आइल्स के आ रहे हैं और आप उसका जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सवाल अराउंड आपके बैंड का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको देख के, आपसे बात करके आपको बताया कि आपका बैंड 6 बैंड के आप स्टूडेंट हैं इस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि जब सवालात आएंगे और आप उनके जवाबात दे पा रहे हैं तो वो रफली 6 बैंड के सवालात होंगे। अगर सवालात डिफ़िकल्ट होने शुरू हो गए आपके लिए तो इसका मतलब है कि अब 7 बैंड और 8 बैंड के सवालों का मौका आ गया है। तो ये जो आपका अपनी जो आपकी ग्रोथ है ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा आपके बैंड्स इंक्रीज़ करते जाएंगे और हम आपको यही सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये था दूसरा चैलेंज। आखिरी चैलेंज इसका ये है कि आपको डायरेक्शंस फॉलो करने होंगे। डायरेक्शंस फॉलो करने में क्या मुश्किल है? आप किसी से रास्ता पूछें, हाँ भाई सीधे हाथ पे चले जाओ, तो सीधे हाथ पे चले गए।
फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ तो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आइल्स की डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब ये कि जो टास्क आपको दिया गया है उसके अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी टास्क, जो भी सवाल आपको मिले, उस सवाल को आपने बहुत केयरफुली सुनना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। कई दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स ने ये ओवर कॉन्फिडेंट होके ये गलती की है कि उनको लगा कि सवाल कुछ मांग रहा था उनसे और उन्होंने जवाबात दे दिए। उनके हिसाब से वो सारे जवाबात सही थे, मगर सिर्फ सवाल ना समझने की वजह से वो पूरा का पूरा सेक्शन गलत करके आ गए। इसलिए आपको अपने सवालों पर ध्यान देना होगा और सवालों को अच्छे तरीके से समझना होगा और टेस्ट को बहुत सोच समझ के प्रिसाइजली करना होगा। अगर आप सवाल नहीं समझ पाए तो उसको दोबारा पढ़िए। मैं आगे सवालों पर मज़ीद बात करूँगा। मेरे इस कोर्स का एक और तरीक़ेकार ये है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो एक बार नहीं वो बताऊंगा आपको, मैं उसको 2 से 3 दफ़ा मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर रिपीट करूंगा ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने साथ एक कागज़ और एक कलम रख के मेरे दिए गए पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और उसको बाद में रिवाइज़ भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने मुकम्मल कर लिए 4 सेक्शन के इंट्रोडक्शंस, जो कि आइल्स लिसनिंग के 4 सेक्शंस हैं। उन चारों की हमने इंट्रोडक्शन, बेसिक तरीक़ेकार, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, क्या हमारा टारगेट है अटेम्प्ट करना, मैंने अभी नहीं सिखाया है। टारगेट स्कोर मैंने अभी आपको बताया है और बेसिक नो हाउ दिए इन सेक्शंस के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम मज़ीद इन डेप्थ डिस्कशन और प्रैक्टिस करेंगे लिसनिंग के हवाले से। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।